अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास लास्ट टाइम हमारा जो टॉपिक था लेक्चर हमने डिस्कस किया था 7 में, आप लोगों ने वो पढ़ा होगा। लेक्चर नंबर 7 में हमने पिछला टॉपिक जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुतल्लिक डिस्कस किया था। इसके बाद हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करने का मेथड डिस्कस किया किसी सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए और किसी अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए। ये हमारी टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन थी। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आपके सामने पेज मौजूद है। आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है कपल। इसकी डेफिनेशन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप लिख लें, डिफ़ाइन एंड एक्सप्लेन कपल विद एग्जांपल्स। आपने डिफ़ाइन भी करना है और एक्सप्लेन करना है कपल को एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले आते हैं इसकी डेफिनेशन से पहले इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं, गाड़ी का स्टीयरिंग है, ठीक है। इसमें एक इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग लाइन में कहता है कि जब ड्राइवर जो है व्हीकल के जो है वो स्टीयरिंग पर बैठा होता है तो उस वक्त वो अप्लाई करता है फोर्स। वो फोर्स जो अप्लाई होती है वो दो फोर्सेस एक वक्त में हो रही होती हैं और वो दोनों डायरेक्शन में देखा जाए तो ऑपोजिट होती हैं। आपके सामने ये स्टीयरिंग व्हील है, इसकी एक डायरेक्शन फोर्स की अपवर्ड है, एक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ये दो फोर्सेस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लगती हैं, ठीक है, बट साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में लगती हैं। और कहता है कि इस वक्त जब हम देखते हैं तो ये फोर्सेस जो हैं वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। मींस टॉर्क का मतलब ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। किस में प्रोड्यूस करती हैं? स्टीयरिंग व्हील में प्रोड्यूस करती हैं। और स्टीयरिंग व्हील में प्रोड्यूस होने वाला ये टॉर्क जो है, ठीक है, इसकी वजह ये दो फोर्सेस हैं जो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हैं और डायरेक्शन में एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट हैं। ये इंट्रोडक्शन की लाइंस आप इसमें मेंशन ज़रूर कर दीजिएगा, ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप डेफिनेशन पे आ जाएंगे। डेफिनेशन से मुराद यहाँ पे आसानी से आप ये समझ लें कि ये दो फोर्सेस हैं जो डायरेक्शन में ऑपोजिट हैं। अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलॉन्ग द सेम लाइन। यानी वो फोर्सेस जो लाइन के अंदर एक लाइन में नहीं हैं, डिफरेंट लाइन पर एग्जिस्ट लग रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, और इसके बाद वो फोर्सेस जो हैं वो कहता है क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। और वो टॉर्क एक नहीं है, दो टॉर्क हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? कपल कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है जी। फिर दोबारा से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कपल की डेफिनेशन आप इसके लिए मेंशन करेंगे। डेफिनेशन आ जाएगी यहाँ पे कि कपल क्या है, बेसिकली ये दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है मगर उनकी डायरेक्शन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक हो गया। डायरेक्शन डिफरेंट है, लाइन जो है जो जिस पर अप्लाई हो रही है वो भी डिफरेंट है। इसके अलावा एक आप व्हील पे देख लें, व्हील जो है उसके नट को ओपन करने के लिए स्पैनर पे लगने वाली दो फोर्सेस हैं, अप एंड डाउन है, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में हैं, लेकिन इनकी जो है फोर्स की मैग्नीट्यूड्स हैं वो दोनों इक्वल हैं मगर डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट है और एक लाइन में भी नहीं है। इस वजह से हम इन्हें क्या कहेंगे? इन दो फोर्सेस की वजह से पैदा होने वाला जो टॉर्क होगा वो टॉर्क एक नहीं दो टॉर्क हैं, इसलिए इसे हम कपल कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है जो हम यहाँ पे मज़ीद इससे समझेंगे इस चीज़ को। इसमें आपको मैंने भी एग्जांपल जो है उसमें स्पैनर की एग्जांपल अभी दी है। डबल आर्म स्पैनर आप देख रहे हैं। डबल आर्म स्पैनर पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, दो डिफरेंट लाइंस के ऊपर लग रही हैं और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। तो उसमें इस डबल आर्म स्पैनर को ही एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर इसको आगे जो है वो आगे इसमें बताया है कि जी स्पैनर जो है उसकी अगर बात करें तो नट ओपन करने के लिए होता है, ठीक है जी। और डबल आर्म स्पैनर भी आसानी से नट ओपन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, दो फोर्सेस हैं और दो फोर्सेस जो हैं उनको अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसमें कहता है जी ईच फोर्स जो है मैग्नीट्यूड एफ है उसको अप्लाई किया गया है और ए और बी जो है उसके दो आप कह रहे हैं पॉइंट्स हैं स्पैनर के, उनके ऊपर लगाया जा रहा है वो दो फोर्सेस को, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के लिहाज से ऑपोजिट है मगर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। इससे पहले आप ये डिस्कस कर चुके हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। ये फोर्सेस हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कि फोर्सेस अब क्या पैदा करती हैं? कपल प्रोड्यूस करती हैं। कपल प्रोड्यूस करने से क्या होगा? स्पैनर जो है वो पॉइंट ओ के अराउंड क्या करना शुरू कर देगा? रोटेशन देना शुरू कर देगा और उससे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा
जाएगा। और इसके अलावा अगर हम इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखें तो हमारे पास दो फोर्सेज हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है, एफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मीन्स कि एफ का मतलब फोर्स दूसरी भी एफ है, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है इसलिए उसने यहाँ पे डिफरेंस वाज़ेह नहीं किया, तो इसलिए एक ही फोर्स है, एक ही मैग्नीट्यूड की फोर्स है, इस वजह से एफ़ और एफ़ यहाँ पे लिखा जा रहा है, इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पे एफ़ है इक्वल्स टू ओ ए और ये आपके पास आ गया ओ बी। ये ओ ए ओ बी क्या है बेसिकली, ये टोटल आप कह लें कि वो कपल आर्म कह सकते हैं इसको, आप क्या कह सकते हैं इसको, कपल आर्म। ओ ए और ओ बी को जमा कर लेते हैं तो ये कपल आर्म है, क्योंकि अगर आप मोमेंट आर्म की बात करते हैं तो वो एक टॉर्क के लिए, अगर आप कपल की बात करेंगे क्योंकि अब दो टॉर्क हैं तो दो अब बेसिकली आपके पास क्या है मोमेंट आर्म्स है, तो हम इसे मोमेंट आर्म्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कपल आर्म कह देंगे। तो हमारे पास टॉर्क ऑफ कपल आ जाएगा, वो हमारे पास है जी एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आ जाती है। इसके बाद आखिरी में आप देख लें, यहाँ पे एक हेडिंग आप बना लें, कपल आर्म की हेडिंग बना लें, ठीक है। ये लास्ट जो लाइंस हैं इसमें कि जी जो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं दा से, ठीक है, ये द टॉर्क ऑफ अ कपल इज़ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द टू फोर्सेस एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जी हमारे पास, ठीक है, बिटवीन देम। ये एक बेसिकली क्या है, आप इसको दो तरह से डिवाइड कर लें, एक कर लें आप टॉर्क ड्यू टू कपल और एक कर लें कपल आर्म। तो इसके बाद यहाँ पे देख लें कि जी द टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ फोर्सेस एफ एंड एफ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए बी। ठीक हो गया, और बेसिकली ये डिस्टेंस है ए बी, दो फोर्सेस लग रही हैं और दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड की हैं, इसलिए हम टॉर्क जो है ड्यू टू कपल यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं कि जो टॉर्क है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दो फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, और वो बेसिकली कपल बना लेती हैं दोनों। और कपल बनाने की वजह क्या है, क्योंकि उनकी मैग्नीट्यूड सेम है और इसके अलावा उनकी डायरेक्शन जो है वो सिर्फ अपोजिट है, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आम तौर पर आप यहाँ से ऑनवर्ड देख लीजिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है, ठीक है, बिटवीन देम, ये क्या है बेसिकली, ये कहलाता है कपल आर्म कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, कपल आर्म और टॉर्क ड्यू टू कपल। टॉर्क ड्यू टू कपल का मतलब टॉर्क प्रोड्यूस बाय अ कपल ऑफ फोर्सेस एफ एंड एफ सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ए बी, ठीक है, ठीक है। द आगे लिखा है टॉर्क ऑफ कपल, ये टॉर्क ऑफ कपल तक आप इसको कर लें, ठीक है। आगे इससे मज़ीद आगे चले जाएँ तो आगे यहाँ पर कर लें परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, बिटवीन टू फोर्सेस ऑफ द कपल। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा किसके दरमियान, बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस ऑफ द कपल, जो दो फोर्सेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे, कपल आर्म कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको मेंशन कर लेंगे। ये था हमारा टॉपिक, डिस्कशन में आया था अभी, डिफ़ाइन और एक्सप्लेन कपल विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आपके पास जो है वो इसमें आप दे सकते हैं, एग्जांपल्स की हेडिंग जो है वो आप इसमें देख लें, बना लें। एग्जांपल के लिए आपके पास जो है ये देखें, टर्निंग स्टीयरिंग व्हील भी एग्जांपल आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स के तौर पे। और इसमें ये आप डबल आर्म स्पैनर भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एग्जांपल के तौर पे। इसी तरह वाटर टैप को अगर आप ओपन करते हैं, क्लोज़ करते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कपल इम्प्लीमेंट हो रहा होता है। या बोतल का जो जार का जो आप कैप है वो भी ओपन कर रहे होते हैं, वो भी कहता है क्या है, उस पर भी अप्लाई करते हैं कपल। तो कपल की एग्जांपल आप जो है इसमें ये दो एग्जांपल तो दे सकते हैं, डबल आर्म स्पैनर के ऊपर और एक स्टीयरिंग ऑफ व्हील पर और एक टैप के ऊपर, ठीक है जी। तो ये एग्जांपल्स में आप ऐड कर सकते हैं, यानी डेफिनेशन के बाद आप एग्जांपल दे सकते हैं इसकी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो था इसका एक टॉपिक हमने डिस्कस किया जी, कपल क्या होता है, इसको हमने एग्जांपल्स के साथ जो है एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद आते हैं अपने एक नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, वो भी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक भी आप कह लें कि क्वेश्चन ही तौर पे सामने आता है कि जी इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है। आप इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस हैं उनको आपने स्टेट भी करना है, उनको एक्सप्लेन भी करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस इक्विलिब्रियम के टॉपिक को। इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है इसको देखना चाहिए। हम सबसे पहले देखेंगे इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। इंट्रोडक्शन में आपने इसकी हेडिंग आप बना लें यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ के लिए इंट्रोडक्शन क्या कहेंगे जी, न्यूटन का पहला कानून है, उसमें ये बताया गया कि अगर कोई नेट फोर्स एब्सेंट है तो बॉडी में, चाहे वो बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट की है, चाहे वो पोजीशन में हो या एक अपनी कह लें मोशन की पोजीशन में हो, दोनों सूरतों में बॉडी क्या करेगी, बॉडी अपनी स्टेट को, पोजीशन जो है वो मोशन की पोजीशन में है या रेस्ट की पोजीशन में, उसको कंटिन्यू रखेगी यहाँ तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो जाए। तो ये पहली 2-3 लाइंस आपके सामने इंट्रोडक्शन में आप देख रहे होंगे। इसमें आपके सामने उसने इसको जो है एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दिया है। उसमें कहता है एक बुक
पड़ी हुई है टेबल पर और उस टेबल पर पड़ी रहने की वजह क्या है कि उस पर लगने वाली फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त कहता है कि वो आम तौर पे उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स या कोई नेट फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या है वो कह लें कि वो अपनी इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, क्योंकि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं है जो उसकी जो है वो स्टेट को चेंज कर दे, रेस्ट पोजीशन को चेंज कर दे। तो इस वजह से वो बॉडी अपनी हालत में, असल हालत में मौजूद है, इसलिए उस पर वो इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई है। इसी तरह एक एग्जाम्पल भी देख लें, और भी है यहाँ पर हमारे पास। कहता है कि आपके पास एक वुड लॉग है, ये आपके सामने है, लकड़ी का एक कह लें आपके पास पीस है, ये लकड़ी है, लकड़ी के पीस पर फोर्स लग रही है, दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 और F2 है, ठीक है। ये दो फोर्सेस तो लग रही हैं, अगर वेट जो है वो डाउनवर्ड है और फोर्सेस की डायरेक्शन अपवर्ड है। अब ये लॉग ऑफ वुड का नाम दिया गया है। लॉग ऑफ वुड के बारे में ये बता रहा है कि अगर आप देखें तो उस पर जो फोर्सेस हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में हैं, ठीक है। तो वो लॉग ऑफ वुड जो है उस पर लगने वाली तमाम अगर फोर्सेस को रिजल्टेंट को देखें तो रिजल्टेंट जो है वो कहता है कि नो एक्स्ट्रा फोर्स इज़ एक्टिंग ऑन द बॉडी, नो एक्स्ट्रा फोर्स यानी कि नो नेट फोर्स, कि जो अनबैलेंस फोर्स होगी वो बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है, और अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही बॉडी पर तो वो बॉडी की स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। तो अब यहाँ पे वो लॉग जो वुड का है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब वो फोर्सेज इस पर अप्लाई जो हो रही हैं वो इसको इस वक्त बैलेंस रखे हुए हैं। देखें ज़रा, वेट डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक पुलिंग की फोर्स, दो फोर्सेज हैं वो अपवर्ड हैं। अब वो बॉडी जो है, ये लॉग ऑफ वुड जो है वो अपने अंदर एक इक्विलिब्रियम की हालत में है। इसमें इस बॉडी के ऊपर किसी तरह की कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसी नहीं है जो इसकी पोजीशन को क्या कर दे, चेंज कर दे, ठीक हो गया। तो इसमें कहता है कि हेयर द वेट ऑफ W जो यानी कि लॉग जो है वुड का, वो लॉग ऑफ वुड कह लें, वो कहता है उसका जो वेट है वो बैलेंस्ड है किससे, अपवर्ड फोर्सेस से, तो इसलिए इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है। तो यहाँ पर उसको कहता है कि जो दो फोर्सेज F1 और F2 हैं ये पुल कर रही हैं अपवर्ड, तो कहता है कि इस सूरत में भी कहता है वो बॉडी हरकत कर रही है और इसकी फ़ोर्स जो है वो उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो है उनका रिजल्टेंट ज़ीरो है, ठीक है। तो इसके अलावा बॉडी हरकत कर रही है, लेकिन वो बॉडी का जो आप कह लें कि एक्सेलरेशन है वो नहीं है उस बॉडी में। तो इसका मतलब कि उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस का सम या तमाम फोर्सेस जो हैं वो क्या है, इस वक्त वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही हैं, ठीक हो गया। इस तरह एक गाड़ी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। गाड़ी के ऊपर भी आप बात कर लेंगे, आप एग्जांपल इसी में ऐड कर लेंगे इंट्रोडक्शन में ही कि जी ये गाड़ी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसमें रोड पर जाने के बाद वो क्या कर रही है, वो अपनी जगह अब चेंज करती जा रही है, लेकिन उस पर कहता है बॉडी पर, जो गाड़ी की बॉडी है वो उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस्ड हैं और इसकी वजह से वो गाड़ी क्या कर रही है, स्मूथली चल रही है। तो इसका मतलब वो भी क्या है, एग्जांपल में शामिल हो सकती है। किसकी वो एग्जांपल में, इक्विलिब्रियम की एग्जांपल में। तो ये एग्जांपल दो तरह की हैं। एक एग्जांपल में आपने देखा बुक पड़ी हुई है टेबल पर, उसकी हरकत नहीं है। इसी तरह एक आपने देखा गाड़ी है वो चल रही है, एक आपने देखा लकड़ी का एक ब्लॉक है वो ऊपर जा रहा है। तो इसमें कहता है कि ये इक्विलिब्रियम ही है। वो बॉडी रेस्ट पर भी होगी तब भी इक्विलिब्रियम में, अगर बॉडी कंडीशन ऑफ मोशन में है तो तब भी वो इक्विलिब्रियम में है। इसके बाद आती है इसकी डेफिनेशन है। आप यहाँ डेफिनेशन कहेंगे कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम की हालत में होगी और तब तक रहेगी जब तक इस पर कोई नेट फोर्स ना लगे, ठीक हो गया जी। ये इसकी डेफिनेशन आ गई। इसके बाद आ जाए जी इसकी जो मैथमेटिकली स्टेटमेंट, मैथमेटिकली आप कह लें कि मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन तक आप इसको महदूद करेंगे। इसके बाद आप स्टेट करेंगे, आपने स्टेट भी कर दिया, आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप बताते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पर कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हैं, वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। वो हम इसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से जो है वो अपनी बात को शुरू करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बेसिकली सवाल एक ही है, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम को हमने एक्सप्लेन कर दिया है, स्टेट भी कर दिया है, ठीक है, वो हम डिस्कस करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर कंडीशंस को डिस्कस किया जा रहा है। कंडीशन में पहली कंडीशन आपके सामने है कि बॉडी कहता है कि उसकी स्टेटमेंट ही या उसकी स्टेटमेंट कह लें, यहाँ पहली स्टेटमेंट ही है कि एक बॉडी को कहा जाएगा, फर्स्ट कंडीशन को अप्लाई करते हुए कहा जाएगा कि फर्स्ट कंडीशन उस वक्त बॉडी पर अप्लाई हो रही होती है इक्विलिब्रियम की कि अगर उस पर लगने वाली तमाम जो फोर्सेज हैं उनकी
ऊपर उनका जो सम है वो कहता है अगर ज़ीरो के इक्वल हो जाए, मींस कि अगर बॉडी पर कोई फोर्स लग रही है, एक से ज़्यादा फोर्स लग रही है, ये स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन है, बॉडी इज सेड टू बी सेटिस्फाई द कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल फोर्सेज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। यानी कि अगर बॉडी के ऊपर जो फोर्सेज का सम है, अगर वो बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं, तो अगर उनका रिजल्टेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट कंडीशन अप्लाई हो जाती है। तो इसके लिए आगे मैथमेटिकल स्टेटमेंट, मैथमेटिकली हम इसकी जो आगे हेडिंग मैथमेटिकली जो है वो आप कह रहे हैं मैथमेटिकल प्रोसीजर है या मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, वो बात कर लें। मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो मैथमेटिकली आप जो है वो बात कर लेते हैं इसको। ये सुमेशन आप नीचे वर्ड देख रहे हैं, सुमेशन एफ, ये है बेसिकली कि जी मैथमेटिकली हम इस तरह इसको एक्सप्रेस करते हैं फर्स्ट कंडीशन को, और उसके बाद आगे हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी लेके बात कर लेते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट द नंबर F1 F2 F3 एंड सो ऑन F1 फोर्सेज हैं वो अप्लाई हो रही हैं, और इनका सम जो है सबका सम किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये आगे कहता है कि इसमें ग्रीक लेटर से हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं सुमेशन का मतलब सम से वर्डिंग मैच कर रही है इसकी, सम बेसिकली इसको हम या सिग्मा जो सम है, सम का मतलब टोटल है, तो ये सिंबल जो आप देख रहे हैं इसको हम ग्रीक लेटर का नाम ग्रीक लेटर कहते हैं और इसको हम सुमेशन कहते हैं। तो ये सम के लिए इस्तेमाल होता है। तो सिग्मा का वर्ड जो हम इसे कॉमनली मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, सम के लिए। तो तमाम फोर्सेस जो हैं वो सम होती हैं और नेट फोर्स जो होती है वो ज़ीरो के इक्वल होती है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। इसको देखें, आप देख सकते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में ही आ जाएगा। दो तरह की फोर्सेस को आप देख रहे हैं बॉडी पर लग रही हैं, एफ एक्स की फॉर्म में भी लग रही है, FY की फॉर्म में भी लग रही है, और दोनों का रिजल्टेंट आखिर में क्या आ रहा है, सम क्या आ रहा है, वो ज़ीरो के इक्वल आ रहा है। तो यही कंडीशन हमने यहाँ पर इस्तेमाल की है। इसके बाद आते हैं एग्जांपल्स के ऊपर। एक बुक लाए की जा रही है टेबल पर, और उसके बाद एक पिक्चर लटकी हुई है दीवार के साथ, वो एग्जांपल दे देंगे आप। यहाँ पे एग्जांपल की हेडिंग आप ऐड कर देंगे, उसको देखा जाएगा। तो वो क्या है, बॉडी जो है अपनी जगह पे रहती है, उससे हरकत उसकी रीज़न ये है कि उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेज जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, उनका रिजल्टेंट ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जांपल पैराट्रूपर की दी गई है, वो नीचे आ रहा होता है, उसकी एग्जांपल दी गई है कि उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा होता, हालांकि वो मूव कर रहा है, लेकिन उस पर लगने वाली तमाम फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। फिर भी वो मूव कर रहा है, लेकिन उसकी मूवमेंट ऐसी है कि उसमें कोई किसी तरह की नेट रिजल्टेंट फोर्स का कोई एलिमेंट शामिल नहीं है, मींस कि उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब कि वो बॉडी पर क्या है, वो बॉडी भी किस में है, फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रही है, फर्स्ट कंडीशन को उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक हो गया, ये तो था हमारे सामने जो है फर्स्ट कंडीशन के बारे में। इसके बाद आते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन के ऊपर बात करने के लिए आते हैं, अगले पेज पर आ जाएँ। ये सेकेंड कंडीशन हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन से यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये है कि स्टेटमेंट पे आप बात डिस्कस करेंगे पहले। तो स्टेटमेंट पे आ जाएंगे, यहाँ पर आप देखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसको वाज़े करके बता देता हूँ। तो जी ये लास्ट वाली लाइंस को ज़रा गौर से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस द बॉडी सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन रिजल्टेंट, ठीक है, टॉर्क एक्टिंग ऑन, ठीक है, ऑन इट टू ज़ीरो या ऑन इट टू बी ज़ीरो, तो हम इसको कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ से फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये कहता है जी अकॉर्डिंग टू, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे आप इसकी स्टेटमेंट को। दिस बॉडी सेटिस्फाई द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन रिजल्टेंट टॉर्क ऑन इट ज़ीरो। तो ये बेसिकली क्या है, ये है इसकी स्टेटमेंट आ जाती है। इसके बाद आते हैं इसकी मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं इक्वेशन 4.12 में देख लें। ये है हमारे पास सुमेशन टी लिखा हुआ है, टॉर्क है, तमाम टॉर्क्स इक्वल हो जाएंगे किसके, ज़ीरो के। तो ये इसकी क्या है, इसकी मैथमेटिकली इसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, या मैथमेटिकली आप इसकी फार्मूले को हेडिंग से आप एक्सप्लेन कर देंगे। इसके बाद आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन है, तो आप ऊपर आ जाएंगे, एक्सप्लेनेशन में आप देख लें। यहाँ पर कहता है कि जी हमारे पास ये कंसिडर से शुरू करेंगे। आप कंसिडर लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिएगा, कंसिडर है, कंसिडर अ बॉडी पुल्ड बाय द फोर्सेस, ठीक है जी, ये आपके पास है, इससे स्टार्ट होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा इससे ऑनवर्ड आगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन व्हेन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। और नाउ द शिफ्ट लोकेशन, यहाँ से स्टार्ट होते होते ये आप कर लेंगे लास्ट में द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया, यहाँ तक इसको आप शामिल कर लेंगे। मैं फिर दोबारा मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ। द फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, ये इसकी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, मैं थोड़ा सा आपको आसानी से बता देता हूँ कि जी हमारे पास ब्लॉक देख रहे हैं आप, ये एक ब्लॉक है, या एक आप कह लें कि आपके पास बॉक्स है, या आपके पास जो है वो कोई एक प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। इस रेक्टेंगुलर प्लेट में जो है वो दो फोर्सेस लग रही हैं, और दो फोर्सेस जो हैं वो एक ही लाइन पर लग रही हैं जी, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं। इसलिए ये बॉडी जो है इस वक्त इक्विलिब्रियम की फ़र्स्ट कंडीशन को फुलफ़िल कर
देती है। मगर कहता है अगर आप फोर्सेस की डायरेक्शन चेंज कर दें, देखें F1 और F2 की डायरेक्शन चेंज हो गई है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट हो गए F1 और F2 के, इस वजह से फिर क्या हुआ, बॉडी अब क्या कर सकती है, बॉडी के अंदर रोटेशन आ सकती है, बॉडी रोटेट कर सकती है। तो रोटेशन वाली जो शर्त जो कंडीशन है या रोटेशन वाली जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस चीज़ से गुजरना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब तक हम फोर्सेस जो हैं उनकी डायरेक्शन इस तरह से ना अरेंज कर लें कि बॉडी के अंदर जो है टोटल जो टॉर्क है या रोटेशन है वो भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए, तब तक हम कहते हैं कि वो कंडीशन सेकंड कंडीशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो सेकंड कंडीशन इंप्लीमेंट तब होती है जब टोटल टॉर्क क्या होगा, बॉडी में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए इसने ये एक्सपेरिमेंट से आपको कंप्लीट बता दिया है कि दो फोर्सेस की डायरेक्शन देखें डिफरेंट होने से क्या हुआ कि बॉडी में रोटेशन आ गई। तो ये कंडीशन इक्विलिब्रियम की मुकम्मल जो है वो नहीं हुई। सेकंड कंडीशन को इम्प्लीमेंट करने से क्या होगा, हम इसके रोटेशन को भी टोटली तौर पर क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने आज डिस्कस किया। चैप्टर नंबर हमने जो है अभी हम 4th पर ही हैं और हमारा जो लेक्चर 8 है इसमें हमने ये डिस्कस किया है आज। तो ये आप लोगों को उम्मीद है समझ में आया होगा ये लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह समझेंगे। आज का टॉपिक मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कपल विद एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिया है। और इसके साथ साथ हमने आज का जो टॉपिक मज़ीद डिस्कस किया है वो हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट एंड एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये डिस्कस की है। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप ज़रूर मुझसे शेयर करें, मुझे बताएं और इसके हवाले से मज़ीद आपकी कन्फ्यूजन हो तो वो मैं इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगा। तब तक के लिए बेटा अस्सलाम वालेकुम।